आने के बाद वो उतार कर घरे ले गया और सर सामान सब घर में ले गया और कहा कि जे तू और 5 लाख रुपया और मांग के ले आ। नमस्कार, स्वागत है आपका केबीसी न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं मोना। हाथ में मेहंदी, बालों में गजरा, माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर और भारी भरकम लहंगा पहने यह लड़की कौन है? आखिर क्यों यह अस्पताल में है? इसके सिर पर लगी चोट किसने दी है? कब, क्यों और कैसे? अगर इन सारे सवालों के जवाब चाहिए तो देखिए केबीसी की ये खास रिपोर्ट। यह मनीषा है। वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के पुरैनिया गांव की रहने वाली है। इसे देखकर आप समझ गए होंगे कि इसकी अभी अभी शादी हुई है। नई नवेली दुल्हन है। हाथों की मेहंदी ने रंग छोड़ना भी शुरू नहीं किया है, लेकिन यह अब अस्पताल पहुंच चुकी है। आप सोच रहे होंगे, नई नवेली दुल्हन अस्पताल कैसे पहुंची? आखिर इसके साथ हुआ क्या? इसे अस्पताल पहुंचाया है समाज के उन लोभी लोगों ने जो आज भी अजगर की मुंह की तरह दहेज के लिए आतुर हैं। मनीषा के पिता रामविलास सिंह ने बड़े अरमानों के साथ 7 फरवरी को बेटी का विवाह वैशाली जिले के सदर थाना हाजीपुर क्षेत्र नौरंगाबाद के रहने वाले सूरज कुमार से किया। विवाह में कोई कमी ना हो, इसलिए इस गरीब बाप ने अपना सब कुछ लुटा दिया। दहेज में 5 लाख नगद और सारे सामान भी दिए। शादी हो गई और परंपरा के अनुसार बेटी विदा होकर अपने ससुराल भी चल पड़ी। मनीषा बहुत खुश थी। खुश होना लाजमी भी है, उसकी नई जिंदगी जो शुरू होने वाली थी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस नई जिंदगी की राह पर वह चल रही है वह उसके लिए भयानक साबित होगा। अपनी आंखों में नई जिंदगी के सपने सजाए मनीषा अपने घर से अपने ससुराल वैशाली जिले के ही नौरंगाबाद के लिए रवाना हो गई। पूरी तरह से दुल्हन की तरह तैयार मनीषा जब ससुराल पहुंची तो उसका स्वागत भी कुछ अलग अंदाज में हुआ। आपने अक्सर देखा होगा कि जब नई नवेली दुल्हन घर में प्रवेश करती है तो उस पर फूलों की वर्षा होती है, लेकिन मनीषा के साथ तो कुछ और ही हुआ जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। जैसे ही मनीषा अपने ससुराल पहुंची तो मनीषा के पति सूरज सहित सास, ससुर और देवर ने फूलों से स्वागत करने के बजाय उस पर लात, घूसा और डंडे बरसाने शुरू कर दिए। इतनी बुरी तरीके से पिटाई की कि नई नवेली दुल्हन मनीषा शादी के जोड़े में ही अस्पताल में पड़ी हुई है। ऐसा क्यों हुआ, अब इसकी वजह भी जान लीजिए। सिर्फ और सिर्फ दहेज के लोभ में ससुराल वालों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इस मजबूर पिता की बात सुन शायद आपके भी आंख से आंसू आ जाए। पहले सुनिए मनीषा के पिता का क्या कहना है। मार रहा था, फोन हुआ इधर उधर से, तो हम गए, देखे मेरी बेटी को कपाल फाड़ दिया। देख रहे हैं कुछ नहीं है इसके देह पर। कौन मार रहा था इसको? इसका सास, ससुर, देवर। कहला मार रहा था इसको? दहेज के कारण मार रहा था। दहेज में आप कच्ची कच्ची इसको दिए थे? 5 लाख रुपया दिए। 5 लाख रुपया, फिर और पैसा उससे मांग रहा था? 5 लाख मांग रहा था। सुना आपने, बेटी के परिजनों का साफ साफ कहना है कि दहेज में 5 लाख देने के बाद भी ससुराल वाले 5 लाख और डिमांड कर रहे थे और पैसे नहीं देने पर बेटी को सीधे अस्पताल पहुंचा दिया। अपने साथ हुई इस घटना को लेकर दुल्हन मनीषा का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। हम अब मेरे घर गए, शादी हुआ उसके पूरे रीति रिवाज के साथ, और उसके बाद हम यहाँ आए ससुराल अपने नौरंगाबाद। तो वहाँ मेरे सास ससुर ले गई सब उतार के, और उसके बाद सर सामान सब उतर गया। उसका दहेज के चलते मेरे पापा 5 लाख रुपया दिए, एक गाड़ी दिए और जेवर था, सोना का चैन था, अंगूठी था, लड़का को मिला, और मुझे मिला गर्दन में हार, चैन, हाथ में कंगन, अंगूठी, पायल, झुमका, टोटल गहना था मेरा, टीका, नथिया, सब चीज था, वो सब छीन लिया। क्यों तुम्हारे साथ छीन लिया है? दहेज के चलते। कौन छीन लिया? मेरी सास, ननद, 2 देवर और मेरे पति। सास का क्या नाम है? सास का नाम पता नहीं। देवर का क्या नाम है? गोपी है, पुनीत है, और ननद का नाम है किरण, डॉली, और उसकी बहन जो शादी कराई है जो उसका नाम है अनीता।
ससुर भी तुम्हारे साथ हाँ मारपीट? ससुर थे मुन्ना सिंह। जब इस घटना की सूचना पुलिस प्रशासन तक पहुंची तो पुलिस ने घायल दुल्हन को इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया। पीड़िता के आवेदन पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की, लेकिन इस घिनौनी घटना को अंजाम देने के बाद मनीषा के ससुराल पक्ष के सारे लोग घर छोड़कर फरार हो चुके हैं। इस तरह की घटना देखकर मन में एक सवाल उठता है, क्या सुशासन बाबू के सरकार में दहेज रूपी दानव का कभी अंत होगा या इसी तरीके से लड़कियां दहेज के लोभियों के हत्थे कुचलती रहेंगी? वैशाली से संवाददाता अनिल कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट केबीसी न्यूज के लिए।